दुख थोड़े ही प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी नारद जी के वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पूजन को कहता हूँ जो सत्यनारायण भगवान जी का पूजन है। विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग सकता है और मरणोपरांत भगवान नारायण के चरणों की प्राप्ति कर सकता है। इस पूजन के बारे में सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, इस पूजन का क्या फल है, क्या विधान है और किस दिन यह पूजा करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान जी ने कहा, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य को देने वाला, सभी स्थानों पर विजय कराने वाला, आयु विद्या यश कीर्ति की वृद्धि कराने वाला, गृहस्थ जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ पूजन जब कभी मन करे, जिस किसी भी दिन मन करे, जिस किसी समय मन करे, जिस किसी महीने में मन करे, इस पूजन को बिना किसी तामझाम के, बिना किसी आडंबर के, यथा संभव गंध पुष्प धूप आदि जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध हो जाए उसी से श्रद्धा भाव से भगवान जी का पूजन करें। पूजन में पके केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लें। गेहूं का चूर्ण यदि ना उपलब्ध हो तो चावल का चूर्ण भी पंजीरी प्रसाद के रूप में भगवान जी को अर्पित करने से, श्रद्धा भाव से पूजन करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद जी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक भगवान जी को प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहां से विदा लिए और मृत्युलोक में आकर इस पूजन का प्रचार प्रसार किया। तभी से यह पूजा विश्व में विख्यात हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीर बाबू सुन रहा था।